हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बीवी को जिंदा जला देने वाले जालिम शौहर को उम्र कैद की सजा। बीवी को जिंदा जला देने वाले शौहर को हैदराबाद की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 7,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। 25 साल अनिता साकिन साईनगर कॉलोनी कुशाईगुड़ा की शादी 9 साल पहले रमेश से हुई थी। वो पहले से शादीशुदा था और उसने अपनी शादी की बात को छुपाकर अनिता से दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी के बाद भी उसकी अपनी पहली बीवी से ताल्लुकात कायम थे। रमेश शराबनोशी का आदी बताया गया है। वो अपनी बीवी को हिरासा क्या करता था। 4 जुलाई 2016 को अनिता की बहन उसके मकान आई हुई थी, जिस पर रमेश ये कहते हुए बरहम हो गया कि वो इसकी इजाजत के बगैर इसके घर कैसे आई। इस मसले पर शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। रमेश ने गाली गलौज करते हुए अपनी बीवी अनीता पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने इस मामले में शौहर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा था। यह मुकदमा मुकामी अदालत में जेर दौरान था। कल फाजिल मजिस्ट्रेट ने रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम और तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर रखा जाए, ओवैसी ने कहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तामीर की जा रही पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। उन्होंने तेलंगाना में तामीर होने वाली नई सेक्रेटेरिएट इमारत का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट की नव तामीरशुदा इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने भी आज एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मरकज से पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम दस्तूर हिंद के बानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने को कहा गया है। ओवैसी ने इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि पार्लियामेंट आइन की बुनियाद पर चलती है, इसलिए इस इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। हम तेलंगाना हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि तेलंगाना में तामीर होने वाली नई असेंबली की इमारत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। सिकंदराबाद में आग लगने का वाकया, बाइक शोरूम और रूबी होटल के 4 अफराद हुए गिरफ्तार। हैदराबाद की टास्क फोर्स पुलिस ने सिकंदराबाद के रूबी होटल में आग लगने की तहकीकात को तेज कर दिया है। इस मामले में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम के मालिक रंजीत सिंह बग्गा और उसके बेटे समेत सिंह बग्गा को, जो कि कवायद के खिलाफ बाइक शोरूम चला रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा रूबी होटल के मैनेजर और सुपरवाइजर सुदर्शन नायडू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पता चला है कि रंजीत सिंह और समित मेडचल के एक फार्म हाउस में छुपे हुए हैं और पुलिस मनसूबाबंद तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि पीर की रात आग लगने के वाकये में 8 अफराद जिंदा जल गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इंकिशाफ किया कि आग बालाई मंजिल पर वाक़े रूबी लॉज में फैल गई और पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग दम घुटने से हलाक हो गए। 17 सितंबर को कौमी एकजहती का दिन मनाना चाहिए, ओवैसी ने कहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊद हैदराबाद पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी को 17 सितंबर को कौमी एकजहती का दिन मनाना चाहिए और इस ज़िम्मन में मजलिस मरकजी हुकूमत को एक लेटर रवाना करने वाली है। ओवैसी ने मज़ीद कहा कि 17 सितंबर को यकीनन लाखों मुसलमानों का कत्लेआम और खून खराबा हुआ और खवातीन की इस्मत रेजी की गई। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को मजलिस कौमी एकजहती के तौर पर मनाएगी और मजलिस की जानिब से 16 सितंबर के दिन ईदगाह मीर आलम के करीब जमा होकर एक बाइक रैली मुनक्किद की जाएगी, जो तिगलकुंटा जाएगी, जिसको हमने तिरंगा रैली का नाम दिया है और एक अवामी जलसा होगा। जुमा को ईदगाह मीर आलम से मजलिस की तिरंगा बाइक रैली, तिगलकुंटे में जलसयाम, यौम कौमी एकजहती से कायदीन, उलमा और मशाइख का भी होगा खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि जुमा 16 सितंबर को बाद नमाज जुमा ईदगाह मीर आलम से मजलिस की तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो पार्टी के अरकान असेंबली, कौंसिल, कॉर्पोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस के साथ बाइक रैली में शिरकत करेंगे। ईदगाह मीर आलम के पास मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही वहां से तिगलकुंटा चौराहा तक बाइक रैली निकाली जाएगी और तिगलकुंटा चौराहे पर जलसयाम मुनक्किद होगा। तेलंगाना में 16 सितंबर को यौम कौमी एकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़िमाम हुआ था। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और 1948 में रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हो गई थी। इस दिन मजलिस की जानिब से यौम कौमी एकजहती मनाया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेने का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी हैदराबाद ने जिले हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों के अवाम पर जोर दिया कि वो अपनी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक से फॉर्म्स भी जारी किए हैं। मौजूदा राय दहिंदों से आधार की तफसीलात से जमा करने के लिए फॉर्म 6 भी रोशनास करवाया गया। अवाम अपनी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए वेबसाइट nbsp.in मुलाहिजा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी हैदराबाद ने जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए मकानात पर भी ये फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं।
तेलंगाना असेंबली में मुख्तलिफ बिल्स हुए मंजूर। तेलंगाना असेंबली में मंगल के रोज 8 बिल्स की मंजूरी के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली में मोटर व्हीकल टैक्स कानून तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटीज में मुश्तरका तक़र्रुराती बोर्ड, निजी यूनिवर्सिटीज कानून तरमीमी बिल, GHMC और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ कानून तरमीमी बिल, GST कानून तरमीमी बिल, निजी यूनिवर्सिटीज कानून तरमीमी बिल, आज़माबाद सनती तरमीमी बिल, तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपरनेवेंशन तरमीमी बिल को मुतल्लिक़ा वज़रा ने असेंबली में मुतारिफ कराया, जिस पर मुबाहिस के बाद इत्तफ़ाक़ राय से इन बिल्स को मंजूरी दे दी गई। मुल्क की 8 रियासतों में जिल्द की बीमारी से 67,000 गायों की मौत, तेलंगाना में चौकसी। हिंदुस्तान की 8 रियासतों में गायों में जिल्द की बीमारी लिम्पी स्किन तेजी से फैल रही है। जुलाई से अब तक 67,000 से ज्यादा गायें इस बीमारी की वजह से मर चुकी हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। फिलहाल ये बीमारी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में तेजी से फैल रही है और आंध्र प्रदेश के चंद मुकामात पर भी इस बीमारी के चंद जानवरों में मुश्तबा अलामत देखे गए। राजस्थान में इस बीमारी से रोजाना 600 से 700 अमवात हो रही हैं, लेकिन दूसरी रियासतों में ये एक ही दिन में 100 से भी कम है। तेलंगाना हुकूमत ने जानवरों बिलखुसूस गायों में लिम्पी स्किन की बीमारी शुरू की इत्तलात के साथ ही चौकस इख्तियार कर ली है और दीगर रियासतों से गायों की तेलंगाना को मुंतकिल करने के इक़दाम पर रोक लगा दी है। इसके लिए भद्राचलम जिले में 4 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं ताकि दीगर रियासतों के गायों को तेलंगाना में दाखिल होने से रोका जा सके। सिकंदराबाद वैजाग ट्रेन में खातून की ज़िंदगी, मेडिसिन की तालिबान की मदद। सिकंदराबाद वैजाग दोरंतु ट्रेन में एक खातून की ज़िंदगी के लिए मेडिकल तालिबान ने मदद की। इस खातून का ताल्लुक AP के श्रीकाकुलम से है। इसको ट्रेन में ही दर्द शुरू हो गए। ये ट्रेन कुछ ही देर में अंकापल्ली स्टेशन पहुंचने वाली थी। इस खातून को दर्द में मुब्तला पाकर इस मेडिसिन की तालिबा जो इसी कोच में सफर कर रही थी, उसने इस खातून की मदद की, जिसके नतीजे में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। इस खातून के अरकान खानदान ने मसर्रत का इजहार किया और कहा कि जच्चा और बच्चा दोनों महफूज हैं। ट्रेन में सवार तमाम अफराद ने इस मेडिसिन की तालिबा को मुबारकबाद पेश की, जिसने अपने सफर के दौरान खातून की जान बचाई। इस ट्रेन के अंकापल्ली स्टेशन पर रुकने के बाद इस वाक़े की इत्तला इस खातून के अरकान खानदान और दीगर मुसाफिरीन ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को दी। दोनों जच्चा और बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां दोनों की सेहत बेहतर बताई गई है। मोदी हुकूमत ने प्रीपेड मीटर लगाने का लालच दिया था, KCR ने कहा। बरक़ी इस्लाहात पर अमलावरी और तेलंगाना में प्रीपेड मीटर लगाने पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 2000 करोड़ रुपए अदा करने की पेशकश की थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में कल मुबाहिस के दौरान बताया कि रियासती हुकूमत से किसानों और ज़राई मजदूरों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है, लेकिन मरकज़ ने ज़राई सरगर्मियों बिलखुसूस बोरवेल और मोटर्स के लिए बरक़ी के लिए प्रीपेड मीटर्स लगाने को यकीनी बनाने पर 2000 करोड़ रुपए जारी करने का लालच देने की कोशिश की थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस पेशकश को मुस्तरद करके मुखालिफ किसान इक़दाम न करने से वाकिफ करवा दिया। इसके बाद ही रियासत को खर्चों की इजराई में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश शुरू की गई। KCR ने बताया कि रियासती हुकूमत ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनसे वादे के मुताबिक किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराही के जरिए मुल्क भर में मिसाल कायम की है, लेकिन मरकज़ की जानिब से किसानों को मुफ्त बरक़ी को तर्क करने के अलावा उन्हें प्रीपेड मीटर लगाने पर रियासती हुकूमत को 2000 करोड़ रुपये जारी करने की बात की, जिसके सबूत और शवाहिद मौजूद है। बैरिस्टर ओवैसी ने तलाब कट्टे में आसरा पेंशन तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के हाथों हल्का असेंबली याकूतपुरा में 400 से ज़ायद मर्द और खवातीन में आसरा पेंशन की तकसीम अमल में आई। बैरिस्टर ओवैसी ने शाहजहां फंक्शन हॉल तलाब कट्टे में मुनक़िदा एक तकरीब में उम्र रसीदा अफराद, माजूरीन और बेवाओं में आसरा पेंशन के चेक्स तकसीम किए। सदर मजलिस ने इस तकरीब में मौजूद तमाम अफराद से ख्वाहिश की कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। चेक लेने के लिए वो बारी बारी आने के बजाय अपनी जगह पर बैठे रहें। नशिस्तों पर बैठे हुए मर्द और खवातीन की निशानदही करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने खुद हर फर्द तक पहुँचकर इस्तेफादा कुनिंदगान में फर्दन चेक्स तकसीम किए। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से हादसात में मरने वाले पार्टी कारकुनों के खानदानों में फीकस 2 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने हादसात में फौत होने वाले पार्टी कारकुनों के खानदानों में राजीव गांधी एक्सीडेंट इंश्योरेंस के चेक तकसीम किए। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने 9 अफराद में चेक तकसीम किए। दीगर मतूफी कारकुनों के खानदानों को चेक घर पर भेजे जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने उन कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने 90 दिनों में रियासत तेलंगाना में 45 लाख रुकनियत का इंदराज किया। उन्होंने कहा कि 45 लाख मेंबरान को 2 लाख रुपए का हादसा इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। अब तक 427 मेंबरान की मौत हो चुकी है। इन सबको एक्सीडेंट इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 129 लोगों ने हादसा इंश्योरेंस से मुताल्लिक सर्टिफिकेट जमा कराए हैं। रेवंत रेड्डी ने सर्टिफिकेट जमा न करने वालों से कहा कि वो जल्द से जल्द इस अमल को मुकम्मल करें। कांग्रेस की रियासती उमर के इंचार्ज मानिकम टैगोर और दीगर कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। BC बॉयज़ हॉस्टल के अहदेदारों पर जिले कलेक्टर निजामाबाद की बरहमी। वेलफेयर गर्ल्स अकामती स्कूल BC बॉयज़ हॉस्टल की अचानक हुई चेकिंग। जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मोबाल मंडल के कंजर गांव में सरकारी वेलफेयर गर्ल्स अकामती स्कूल और BC बॉयज़ हॉस्टल का अचानक मुआयना करते हुए इस हॉस्टल में मुनासिब साफ सफाई न होने और जंगली झाड़ियों के उगाने पर मुतल्लिका अहदेदारों पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा 10 दिनों में उन कामों को दुरुस्त करने की हिदायत दी। बसूरत दीगर उनके दूसरे दौरे के मौके पर इस तरह के नकाइस नजर आने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने पहले वेलफेयर गर्ल्स अकामती
सलामती स्कूल का मुआयना करते हुए बावर्ची खाना, ड्रामेट्री, स्टोर रूम और बैतुल खला की सहूलत, तलबा को फराहम किए जाने वाले मिड डे मील, स्टोर रूम ने जखीरा चावल, दालें, पकवान का तेल वगैरह का बारीक बीनी के साथ मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने हॉस्टल में मुक़िम तालिबात जो मामूली सेहत की खराबी की वजह से आराम कर रही थी, उनकी सेहत और तिब्बी खिदमत को फराहमी पर इस्तिफ्तार किया और ओहदेदारों को मियारी इलाज फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाईएस शर्मिला के खिलाफ कार्रवाई करने वज़रा और अरकान असेंबली का मुतालबा। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना की सदर वाईएस शर्मिला के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीआरएस वज़रा और अरकान असेंबली ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए याददाश्त हवाले की। वाईएस शर्मिला की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वज़रा के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। इसके अलावा अरकान असेंबली की तौहीन की गई है, जिसके लिए वाईएस शर्मिला के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान असेंबली लक्ष्मण रेड्डी और दूसरों ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। तेलुगु रियासतों के तनाज़ात पर 27 सितंबर को होगी अहम मीटिंग। मरकजी हुकूमत ने तेलुगु रियासतों के दरमियान बाहमी तनाज़ात की यकसुई के लिए 27 सितंबर को अहम इजलास तलब किया है। मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से ये इजलास तलब किया गया है, जिसमें तंजीम जदीद कानून के तहत दोनों रियासतों को दी गई यकीन दहानियों का जायजा लिया जाएगा। तंजीम जदीद कानून के शेड्यूल 9 और 10 के तहत असासजात की तकसीम का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आएगा, जबकि मुआशी उमूर से मुताल्लिक़ तनाज़ात एजेंडे में शामिल रहेंगे। मरकजी वज़ारत दाखिला ने दोनों रियासतों के ओहदेदारों को इजलास में ज़ेर बहस आने वाले उमूर से वाकिफ कराया है। आम इस्तेमाल में आने वाली जिनटैक और रैनटैक से कैंसर का खतरा, मुल्क में 26 दवाओं पर लगी पाबंदी। मरकजी वज़ारत सेहत ने 26 अक़साम की दवाइयों पर पाबंदी लगा दी है। रैनटैक और जिनटैक गोलियां इमरजेंसी लिस्ट से निकाल दी गई हैं। मरकज ने कहा कि रैनटैक और जिनटैक गोलियों से कैंसर के आने का शुबा है। उनके साथ साथ 26 अक़साम के अद्वियात को भी हिंदुस्तानी बाजार से हटाने का हुक्म दिया गया। तेजाबियत, सीने में जलन से मुताल्लिक़ मसाइल के लिए डॉक्टर्स रैनटैक और जिनटैक दवाएं तजवीज़ करते हैं। वज़ारत सेहत ने 384 अद्वियात पर मुश्तमिल ज़रूरी अद्वियात की नई कौमी फहरिस्त जारी की है और 26 दवाओं को फहरिस्त से हटा दिया है। महाराष्ट्र में लातूर के एक गांव में जमीन से आ रही हैं पुरअसरार आवाज़ें, लोग हैं खौफजदा। महाराष्ट्र के लातूर जिले में वाक़ एक गांव में पुरअसरार आवाज़ों की वजह से लोग खौफजदा हैं, क्योंकि यहां ज़मीन के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद से हसूरी गाँव वालों को ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लातूर के एक ओहदेदार ने भी इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि उन्हें हसूरी गाँव में सुनाई देने वाली पुरअसरार आवाज़ के बारे में इत्तला मिली है। लोगों की शिकायत पर इंतजामिया ने इंडियन जियोमैग्नेटिज्म इंस्टीट्यूट के साइंसदानों से इस अजीबोगरीब मामले की तहक़ीक़ करने के लिए गाँव का दौरा करने की ख्वाहिश की है। लातूर के ज़िले कलेक्टर पृथ्वीराज बीपी ने भी गांव का दौरा किया और लोगों से कहा कि वो खौफजदा ना हो। एसपी लीडर आजम खान को हार्ट अटैक, अस्पताल में दाखिल। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की तबीयत नासाज है और उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। मालूमात के मुताबिक आजम खान जब रामपुर में थे तो उन्हें सीने में जलन, दर्द और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी। मंगल को आजम खान दिल्ली आए हुए थे। इस दौरान उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टरों ने जाँच के बाद आजम खान को बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। अदालत ने चिजरित केस में अदालत में हाजिर न होने पर एसपी एमएलए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस केस की समाअत मंगल को एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत में हुई, जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त पेश की गई। इसमें आजम खान की बीमारी की रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को भी अदालत ने 27 सितंबर 2022 को तलब किया है। मायावती के दौरे हुकूमत में साबिक एसपी वजीर और रामपुर के मौजूदा एमएलए आजम खान की गाड़ी को 29 जनवरी 2008 को चिजलित थाने में चेकिंग के लिए रोका गया था। गोवा में कांग्रेस को लगा झटका, 8 एमएलए हुए बीजेपी में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस के लिए गोवा से बुरी खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में 11 एमएलए के साथ कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और उसने अपने 8 एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। वज़ीर आला प्रमोद सावंत की मौजूदगी में कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। तोड़ने की सियासत में माहिर है बीजेपी, कांग्रेस ने कहा। गोवा में कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने चारशंबे को ट्वीट किया कि बीजेपी गोवा में ऑपरेशन मुड़े कर रही है। ये जमात सिर्फ तोड़ने की सियासत में महारत रखती है। खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बीजेपी में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को जोड़ने की इस मुश्किल सफर में साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो बीजेपी की धमकियों से खौफजदा होकर तखरीबकारों के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत सब कुछ देख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन भर में 500 रुपये कमाता था, अब 300 रुपये कमा रहा हूं। ऑटो ड्राइवर्स ने राहुल गांधी को सुनाया अपना दर्द। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज उनकी मुलाकात कुछ ऐसे ऑटो ड्राइवर से हुई जो बढ़ती हुई महंगाई में अपनी आमदनी कम होने से बहुत परेशान हैं। इन ऑटो ड्राइवर्स ने राहुल गांधी को बताया कि पहले दिन भर में वो 500 रुपये तक कमाई कर लेते थे, लेकिन अब यह कमाई सिर्फ 300 रुपये हो गई है। ऑटो ड्राइवर से हुई मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि जो लोग पहले दिन भर में 500 रुपये कमाते थे, वो अब 300 रुपये कमा रहे हैं। इस कमरतोड़ महंगाई में बच्चों की तालीम और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन मुश्किल हालात में मैं अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों के साथ खड़ा हूं और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा।
मोदी शाह ने हिंदी दिवस पर लोगों को दी मुबारकबाद। हिंदी दिवस पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को कहा कि हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान ने मुल्क को दुनिया में एक खास मुकाम दिया है। ट्विटर पर एक पैगाम में मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदी की सादगी, आसानी और हुस्सासियत हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस पर मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इसे बाख्तियार बनाने में अनथक ताउन किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी हिंदी दिवस पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदी सरकारी ज़बान कौम को इत्तेहाद के धागे में जोड़ती है। हिंदी तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों की दोस्त है। मोदी हुकूमत हिंदी समेत तमाम मुकामी ज़बानों की मुतवाज़ी तरक्की के लिए पुरज़म है। राहुल गांधी ने दी हिंदी दिवस पर मुबारकबाद। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने चहारशंबे को हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ज़बान जज्बात से बनती है, तमाम ज़बानें खूबसूरत हैं और उनकी बाहमी हम आहंगी हमारे मुल्क के तनव्वुर और सकाफत की अक्कासी करती है। काबिल ज़िक्र है कि दस्तूर साजी असम्बली ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर अपनाया था। तब से ये दिन हर साल हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, दफातर वगैरह में ज़बान की अहमियत को उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। दिल्ली में बिजली की सब्सिडी जारी रखने के लिए 30 सितंबर तक दरख्वास्त देनी होगी, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे को एक मोबाइल नंबर 7011131111 जारी करते हुए कहा कि दिल्ली वाले इस पर मिस कॉल करके बिजली सब्सिडी के फवायद को जारी रख सकते हैं। इसके लिए सारिफिन को 30 सितंबर तक लाजमी तौर पर दरख्वास्त देना होगी। पंजाब में बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के 11 एमएलएस को खरीदने की कोशिश और जान से मार देने की धमकी देने का इल्जाम। मरकजी हुकूमत पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ताज़ा बयान रियासती वजीर मालियात हरपाल सिंह चेपा का सामने आया है। उन्होंने कहा कि चहारशंबे के रोज उन 11 अराकीन के नामों का इंकिशाफ किया गया जिन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी हुकूमत को झटका देने की कोशिश की। 11 अराकीन असेंबली में दिनेश चड्डा, रमन अरोड़ा, बुद्धराम, कलवंत पांडोरी, नरेंद्र कौर, भराज, रजनीश धिया, रुपेंद्र सिंह हेपी, शीतल अंगरल, मंचित सिंगल बिलासपुर, लब सिंह अगुवाके और बलजिंदर सिंह शामिल थे। पुंछ में बस खाई में गिरी, 11 हलाक, फौज का बचाव मुहिम जारी। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में आज यानी चहारशंबे की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। पुंछ के सुजान इलाके में आज सुबह एक मिनी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 11 अफराद की मौत हो चुकी है। मंडी तहसीलदार शहजाद लतीफ ने इस हादसे की मालूमात दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजाद लतीफ ने कहा कि इस हादसे में जख्मियों को बचाने के लिए फौज की जानिब से बचाव मुहिम जारी है। अब तक 11 अफराद के हलाक होने की खबर है और जख्मियों को मंडी में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वाज़ेह है कि इस हादसे के बाद इलाके में हंगामा मच गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसोस का इजहार किया है और हर एक महलूक के अहल खाना के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने अफसरान को जख्मियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का भी हुक्म दिया है। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने पुंछ सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे के रोज जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस पर तनकीद, कहा इंदिरा गांधी के वक्त स्टार रहा, अब पार्टी ने 2 साल बिठाए रखा। कांग्रेस को अलविदा कह चुके जम्मू एंड कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद आइंदा असेंबली इलेक्शन से मुताल्लिक़ अभी से तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। इलेक्शन में उतरने से पहले साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी की तश्कील की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि आइंदा 8 से 10 दिनों में वो अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान भी कर देंगे। ऐसे में उन्होंने आम लोगों के दरमियान जाकर अवामी मीटिंग और अवामी जलसा वगैरह करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। कांग्रेस के साबिक़ सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करने से पहले उन सभी जमातों पर भी तनकीद की है जो कि सिर्फ दिल्ली में बैठ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक महदूद रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद मैंने 1 हफ्ते तक पार्टी बनाने के बारे में गौर किया, फिर आखिर में तय किया कि पार्टी बनाऊंगा। सदर द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिज़ाबेथ के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक मलिका एलिज़ाबेथ दुआम के आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए लंदन जाएंगी और भारतीय हुकूमत की जानिब से ताज़ियत पेश करेंगी। वज़ारत ख़ारजा ने चहारशंबे को ये ऐलान किया। मलिका एलिज़ाबेथ दुआम का इंतकाल 8 सितंबर को हुआ था। सदर मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर भारतीय रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया था। मस्कत एयरपोर्ट पर कोची आने वाले एयर इंडिया के तैयारे में अचानक आग लग गई। ओमान से केरला के कोची आने वाले एयर इंडिया के तैयारे में अचानक आग लगने से धुआं फैल गया, जिसकी वजह से तैयारे में सवार 145 मुसाफिरों को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रनवे पर ही तैयारे में धुएं का पता चला, जबकि कुछ देर में ये उड़ान भरने वाला था। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कोची जाने वाला बोइंग 737-800 तैयारा मुसाफिरों को लेकर रनवे पर तैयार था। DGCA ने कहा कि एयर इंडिया के परवाज़ के इंजन नंबर 2 में आग लगने के बाद इसके केबिन धुएं से भर गया। मलिका एलिज़ाबेथ की तरफ से उम्र का दावा करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। सऊदी अरब के हुक्काम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे दावा किया था कि वो आनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की तरफ से उम्र की अदायगी के लिए मक्का आया था। मीडिया इत्तलात के मुताबिक यमन से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने पीर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो मक्के में मस्जिदुल हराम में मौजूद था। इस वीडियो में मज़कूरा शख्स ने एक बैनर उठाया हुआ था जिस पर दर्ज था कि मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की रूह के लिए उम्रा। हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो उन्हें जन्नत में नेक लोगों के साथ मुक़ाम अता फरमाएं।
कराची में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल, अस्पताल भर गए, जगह हुई खत्म। पाकिस्तान के कराची शहर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला खतरनाक हद तक जारी है। मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की कमी का सामना है। जरा ने बताया कि शहर के बेशतर निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड दस्तियाब नहीं। डेंगू मरीजों का इमरजेंसी में मुआयना करके इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में आने वाले तबाहकुन सैलाब के नतीजे में शहर कायद में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी है। शहर के बेशतर निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड दस्तियाब नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।